+2 क्लास का यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डे 1 से डिनोट किया जाएगा इस तरह से डेली डे 1 2 3. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज and static means rest. So when the charges are at rest is known as electrostatic, but we can define it deals with the study of force, potential and field arising from static charges that is charges at rest. This is known as electrostatics. कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, क्या पोटेंशियल होगा और क्या फील्ड क्रिएट की जाएगी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन इनबिल्ड प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल. सो चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स. चार्जेस 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. हाउ टू प्रोड्यूस चार्जेस? देयर आर सो मैनी मेथड, बट फर्स्ट मेथड इज बाय रबिंग. सपोज ए रूम है, यहाँ पर मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं. अगर स्टूडेंट्स आपके बाहर चले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स बन गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी हुई ये बना पॉजिटिव चार्ज. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए वो वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज. सो इसे हम बोल सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. मेन रोल इस इलेक्ट्रॉन का ही होता है. पॉजिटिव चार्ज तो हमें मानना पड़ता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है. मेन रोल जो चीज़ मूव होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, मेन रोल इसी का होता है. तो इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है. यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन की भी होती है. और इसको हम इसका जो नेचर है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुई चार्ज की, इसमें एक तो ये एडिटिव नेचर होता है चार्ज का, एडिटिव नेचर. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होती है. नंबर 3 नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये हमने डिस्कस करना है. कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एट पॉइंट A एंड Q2 एट पॉइंट B हैविंग स्मॉल डिस्टेंस R एंड व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम. सपोज इनके बीच का डिस्टेंस R है तो फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So therefore total force F is proportional to Q1 Q2 over R square. So F is equal to K is the constant of proportionality, Q1 Q2 over R square. This is the Coulomb law in electrostatics. What is the value of K? K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of free space and its value is 8.85 10⁻⁻12. अगर हम फोर्स को मान लो हम वैक्यूम में लेते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी?
1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम वैक्यूम में लेते हैं तो इस जब हम ये वैल्यू इधर ले आएंगे एप्सिलॉन नॉट को, हम इसका और एफ हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 और 2 चार्जेस का यूनिट होता है कूलम, कूलम स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम फोर्स एफ लेते हैं ये इधर जाके तो फोर्स का होता है पर न्यूटन और डिस्टेंस का होता है पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अगर तो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स क्या होगा अगर मान लो 2 चार्जेस हम एयर में लेते हैं तो व्हाट विल बी द फोर्स क्या होगा। अगर हम 2 चार्जेस मान लो किसी मीडियम में लेते हैं तो उस वक्त उसका फोर्स क्या होगा, ये हमने डिस्कस करना है। लेकिन आपको +2 क्लास में इतना एक्सप्रेस करना है और इसकी डेफिनेशन देनी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ Coulomb law states that the product of two charges is directly Coulomb law states that it is the force between two charges is directly proportional to the product of two charges and square of the distance between them, is called Coulomb law। Coulomb law के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 small charged spheres having charges of 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁻7 coulomb placed in 30 cm in air। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है Q1, 2 चार्जेस दिए हैं तो Q1 चार्ज ले लेंगे हम 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 चार्ज होगा 3 × 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस स्मॉल r दिया है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में लेंगे, हमारे पास आएगा 0.3 मीटर। प्लेस्ड इन एयर, तो एयर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स F = 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें हम सिंपल जो वैल्यूज़ दी है वो हम पुट करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की दी है 2 × 10⁻7, Q2 है 3 × 10⁻⁻7 ओवर डिस्टेंस r स्क्वायर 0.3 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 6 × 10⁻⁻3। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सपोज हमारे पास कोई चार्ज है Q1 और नेक्स्ट चार्ज Q2 एंड Q3। तो हम हमारे पास Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं, तो इस पे फोर्स क्या अप्लाई होगी, नेट फोर्स क्या अप्लाई होगी। मान लो Q2 अप्लाई करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q3 चार्ज भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे फोर्स होगी F12 और यहाँ पे फोर्स होगी F13। मान लो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं Qn, तो टोटल फोर्स आएगी F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन F1n। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when a number of charges are interacting, then the total force
total force on a given charge is the vector sum of all the charges. Is the vector sum of all the charges is known as superposition principle.